सिकंदर को विश्व विजेता होने का बहुत घमंड या यूं कहिए कि भ्रम था। विजय यात्रा के अंत में इसका ये भ्रम टूट गया। आइए सिकंदर के बारे में 5 बातें मैं इस वीडियो में बताती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी क्रिएशन में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पहला पॉइंट, अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल कर दिया और इस तरह से वो फिर मकदूनिया का राजा बन गया। नंबर 2, सिकंदर का गुरु अरस्तु था, जो एक प्रसिद्ध महान दार्शनिक था। कई इतिहासकार कहते हैं कि वह अरस्तु ही थे जिन्होंने सिकंदर के मन में पूरी दुनिया जीतने का सपना जगाया था। पॉइंट 3, फारसी का साम्राज्य बहुत बड़ा था। वहां के राजा को सिकंदर ने 3 बार युद्ध में हराया था। अंत में राजा शाहदारा ने सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था और अपनी बेटी रुखसाना का विवाह सिकंदर के साथ कर दिया था। यहीं से सिकंदर खुद को विश्व विजेता समझने लगा, क्योंकि भूमि के 60% हिस्से को वो जीत चुका था उस टाइम पर, जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को ही थी। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो भारत में सिकंदर का सामना सबसे पहले तक्षशिला के राजा अंबी से हुआ, जिसने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य थे जिनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर के विरुद्ध लड़ने का आग्रह किया, क्योंकि उस समय राजा लोगों को भी आपस में दुश्मनी चल रही थी, इसलिए वो लोग एक नहीं हो सके और उन लोगों ने उनके खिलाफ युद्ध नहीं किया। पॉइंट नंबर 5, सिकंदर का महत्वपूर्ण व अंतिम युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पोरस से हुआ। पोरस सिंधु पंजाब के एक बड़े भूमि के स्वामी थे। सिकंदर नदी को पार करने में अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तो आ गए थे, लेकिन लौट के जाना उनके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि नदी में उसी दौरान बाढ़ आ गई थी। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर को लगा कि वो पोरस को हरा नहीं सकते और ना ही वापस लौट सकते हैं। तभी उन्होंने राजा पोरस को संधि का प्रस्ताव भेजा और राजा पोरस ने उनकी संधि को स्वीकार कर लिया और इस तरह से पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाले द ग्रेट अलेक्जेंडर सिकंदर को महाराजा पोरस ने हराया था। धन्यवाद।